Hello, dear students. First of all the very best to all of you. May you get all your dreams fulfilled. And बेटा हमारे एग्ज़ाम्स बोर्ड के आपको पता ही है आप देने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे को फर्स्ट पेज किस तरीके से फिल करना है जिसमें कि हमारी पूरी डिटेल होती है और ज़रा सी भी गलती वो हमारे लिए बहुत ही हमें मुश्किल में डाल सकती है ना। तो हम उसको ही भरना आज देखते हैं कैसे करना है हमें। एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड ज़रूर अपने साथ रखना है, उसको आंसर शीट में डिटेल भरते हुए उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी सारी डिटेल उसमें भरेंगे। तो अब हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं बेटा। ये आपकी आंसर शीट आप देखिए इस तरीके से, एक साइड ये है, एक साइड इस तरीके से है। आपको ये OMR शीट भरने के लिए पहले भी आती हैं और आप सब इससे फेमिलियर हैं। तो इसमें हमारा पहला कॉलम है बेटा, इसमें ऊपर हमें इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि प्रवेश पत्र के अनुसार ही भरें। तो पहला ही सबसे पहला पॉइंट है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको पता ही है, आप जो भी सब्जेक्ट है आपका उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप कैपिटल में भर देंगे यहाँ पे। उसके बाद है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड देखिए आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पे देखिए संस्कृत जैसे मैंने आपको यहाँ हम भर रहे हैं, तो कोड इसका क्या दिया गया है 122। तो अब मैं 122 यहाँ पे फिल कर दूँगी। ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षा का डे एंड डेट ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। तो आपको पता ही है, सपोज़ ये मंडे 19 फरवरी 2024 हमने यहाँ भर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है आपका मीडियम। तो आपका हिंदी मीडियम है, आपने हिंदी लिख दिया, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर। अब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर देखिए बेटा यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है ना। तो यही कोड आपको उस कॉलम में फिल करना है। सेट नंबर 2 है जैसे ये, और क्वेश्चन पेपर पे भी आप अपना रोल नंबर यहाँ नीटली लिख लेंगे। अब हमने ये क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर यहाँ भर दिया 30/1/2, और सेट हमारा कौन सा था 2। तो सेकंड सर्कल को आप अच्छे से डार्क कर देंगे, है ना। कहीं आपका छोटा भी नहीं रहना चाहिए और ये बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ एडिशनल सप्लीमेंट्री शीट। अगर आप इसके इन शीट्स के अलावा है ना कुछ और एक्स्ट्रा शीट्स भी लगाते हैं, तो वो आप यहाँ पे लास्ट में जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इसे लिख देंगे। अदरवाइज़ आप जैसे जैसे लेते जाएं तो उसे 1+1+1 ऐसे करके लास्ट में उसे टोटल काउंटिंग करके भी लिख सकते हैं। एडिशनल शीट्स की काउंटिंग हमें यहाँ लिखनी होती है। उसके बाद है आप किसी विकलांगता से तो पीड़ित नहीं है, हाँ या नहीं अकॉर्डिंगली आपने लिख देना है। सपोज़ आप नहीं है तो आप नो लिख देंगे। फिर आपके एडमिट कार्ड में अगर कोई बच्चा होता है बेटा, तो उसका कैटेगरी होती है, तो वहीं से देख के उसने मेंशन कर देना है। क्योंकि हम नो लिख रहे हैं तो हम इसमें नहीं भरेंगे। नेक्स्ट कॉलम है बेटा वेदर राइटर प्रोवाइडेड। क्या लिखने के लिए कोई राइटर आपको दिया गया है। तो आप अब अगर आप ऊपर डिसेबल्ड नहीं है तो आप नो लिख रहे हैं, तो नीचे भी हम नो लिख देंगे। और अगर ब्लाइंड है बेटा, दृष्टिहीन है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी NA कर देंगे अपने केस में, है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास ये सेक्शन आता है जहाँ हमें अपना नाम और रोल नंबर भरना होता है। देखिए इस तरीके से हम इसे बड़ा कर लेते हैं बेटा। सपोज़ यहाँ पे हमें नाम लिखना है अपना, ये इस बॉक्स में हमें कुछ नहीं लिखना होता, ये पहले से ही लिखा जाता है। और यहाँ पे आप अपना नाम कैपिटल में लिखेंगे, जो भी अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे वो आप कैपिटल में लिखेंगे। सपोज़ मैंने लिखा परी, PARI, एक बॉक्स में एक लेटर लिख देंगे। उसके बाद अगर सपोज़ आप परी चौधरी लिखते हैं या कुमारी लिखते हैं, तो एक बॉक्स आपने ब्लैंक छोड़ देना है, उसके बाद आप अपना कंटिन्यू करेंगे। अब नीचे आ जाते हैं सर्कल्स को जिनको हमें डार्क करना होता है। तो P के लाइन में हम P को डार्क कर देंगे। लाइन आपकी इधर उधर नहीं हो जानी चाहिए बेटा, ऐसा ना हो इधर P लिखा है लेकिन P आपने सेकंड लाइन में डार्क कर दिया। तो P की लाइन में ही P को डार्क करना है ना। ये आपने डार्क कर दिया। अगेन ना तो छोटा होना चाहिए ना ही सर्कल से बाहर निकलना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड लाइन में हमें A को डार्क करना है, A कर दिया आपने, फिर R कर दिया,
फिर आई कर दिया। बहुत ही ध्यान से लाइंस को चेक करना है, वेरी केयरफुली। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट बेटा रोल नंबर। अगेन आप देखिए रोल नंबर हमें यहाँ दिया गया वर्ड्स में। तो आपका ये रोल नंबर आपने देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब की बार 8 डिजिट में ही आपको रोल नंबर दिया गया करोड्स के साथ। तो आप वेरी केयरफुली यहाँ पे भर देंगे। सपोज़ मैंने लिख दिया 2616 000 ऐसे कर लेते हैं ना। तो अब मैंने 2 लिखा है पहले, तो मैं पहले कौन सा सर्कल ड्रा करूँगी, 2, फिर 6 नेक्स्ट लाइन में, फिर 1, फिर 6, फिर सारे 0 0 है ना। तो जो भी आपका रोल नंबर है आप अपने एडमिट कार्ड को साथ में रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, है ना। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट कोड। अगेन आप देखिए सब्जेक्ट कोड संस्कृत का क्या दिया गया, 122। तो मुझे यहाँ पे एक बॉक्स में 1 2 2 इस तरीके से भर देना है, फिर सर्कल्स को डार्क कर देना है। ये हो गया आपका सर्कल डार्क। अब आप लिखेंगे सेंटर नंबर। सेंटर नंबर भी देखिए आपको यहाँ पे यहाँ दिया गया है, और कितने डिजिट्स हैं इसमें ये भी चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आप यहाँ पे सेंटर नंबर अपने एडमिट कार्ड में से देख के जो भी आपको अलॉट हुआ है उसे यहाँ भर देंगे बॉक्स में, उसके अकॉर्डिंगली ही सर्कल्स को डार्क कर देंगे। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, फिर से आपको सब्जेक्ट लिखना है, आपने संस्कृत लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद स्कूल नंबर एज़ पर एडमिट कार्ड। तो स्कूल नंबर भी देखिए ये दिया गया है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है बेटा, जहाँ स्कूल नंबर लिखा है तो स्कूल नंबर आपको ये मिल जाएगा। ये सेंटर नंबर है तो सेंटर नंबर यहाँ दिया गया है आपको, है ना। तो अब आप स्कूल नंबर यहाँ पे भर देंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट का ये आप भर देंगे। उसके बाद रोल नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ इसने करोड़, लाख और थाउजेंड्स ऑलरेडी फील्ड है ये, है ना। तो अब हम देखेंगे रोल नंबर में हमारे कितने करोड़ हैं, तो वो भी आपको जो एडमिट कार्ड के ऊपर साफ लिखा हुआ दिख जाता है बेटा। यहाँ पे ये देखिए रोल नंबर इन वर्ड्स, जिसको कि मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है बेटा, है ना। तो आप अपने रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पे भर देंगे। जैसे सपोज़ हमने यहाँ लिखा है तो ये कितने करोड़ हो गए, 2 करोड़। तो अब मैं करोड़ के आगे 2 लिख दूँगी। लैक्स कितने हैं, 61 लैख, तो 61 लिख देंगे हम, लैख ऑलरेडी लिखा हुआ है तो करोड़ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लाख लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 1000 चेक करेंगे, 60,000 है ना। तो यहाँ पे 60 लिख देंगे। आप 60 को इधर नहीं लिखेंगे जिससे कि कोई 63 ना कर दे इसको, है ना। बिल्कुल 1000 के साथ आप, क्योंकि 60 के आगे और कोई डिजिट नहीं है ना, 61 नहीं है, 62 नहीं है ना, तो आप 60,000 लिखेंगे, बिल्कुल गैप नहीं छोड़ेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। वैसे तो आपका जो रोल नंबर है आपको उसी को कोशिश कीजिए कि यहाँ पे गैप ना रहे बेटा। 60,000 लिख दिया ना। अब यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं है, आगे कोई डिजिट नहीं है, 0 0 है, तो उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम सबसे लास्ट में रोल नंबर लिखने के बाद आप लिख देंगे ओनली, मतलब यहाँ मेरा रोल नंबर ख़त्म हो गया, इसके बाद कोई कुछ नहीं लिख सकेगा, है ना। नेक्स्ट लास्ट कॉलम है आपके पास फादर्स नेम। तो आपने अपना फादर्स नेम बहुत केयरफुली लिख देना है, कैपिटल में ही कोशिश कीजिए, सब कुछ लिखें और नीट राइटिंग होनी चाहिए। लास्ट में आपको बेटा अपने सिग्नेचर करने हैं इस कॉलम में, है ना। जो भी आपने एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर किए हैं वो आप यहाँ पर साइन कर देंगे अपने। अगेन ये रोल नंबर देखिए यहाँ पे डिजिट्स में दिया गया है, यहाँ वर्ड्स में। डेट ऑफ बर्थ हमें भरनी नहीं होती उसमें। स्कूल नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, सेंटर नंबर यहाँ से मिल जाएगा, सब्जेक्ट ये लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट के कोड्स ये दिए गए हैं ना, डेट्स आपको पता ही है। एंड क्वेश्चन का कोड नंबर ये हो गया बेटा, और सेट नंबर ये हो गया। क्वेश्चन पेपर भी आपको रोल नंबर लिखना होता है, और आप ब्लू पेन का कोशिश कीजिए यूज़ करें, अदरवाइज़ ब्लैक का भी हम फ्रंट पेज फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल बेटा, विश यू ऑल द लक।